हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 कंक्लूड। और अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि आप किस तरह से फैक्टराइज करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने ये भी समझा लास्ट टॉपिक में या फिर लास्ट क्लास में कि डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। हमने ये भी समझा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो है तो ही आपके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ग्राफिकली भी हमने ये एक्सप्लोर किया था कि किस तरह से आपके रियल रूट्स दिखाई देंगे, जो कि 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, और किस तरह से आपके रियल रूट्स नहीं होंगे जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ना करे। आज हम करने जा रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज, जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का, और ये है आपका लास्ट पोर्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। यानी कि पहले हमको निकालना है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर वो डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, मोर देन जीरो आता है तो हमको रूट्स निकालने हैं। अदरवाइज हमको सिर्फ बता देना है कि इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5, और मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और यहां पे a है 2, b है -3 और c है 5। तो इसमें रख देते हैं इसको -3 का होल स्क्वायर b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 एंड 5 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 20 दूना 40 is equal to -31, which is less than 0. So no real roots exist. Okay, लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में है क्रॉस। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर a है 3, b है -4√3 और c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट था b² माइनस 4ac इक्वल टू -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज 3 एंड c इज 4। इसको स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 4 16, 16 3 48 माइनस 4 चौक 16 48 48, यानी कि 0। दैट मींस रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट। और कितने रियल रूट्स होंगे यहां पर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और उसको देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है ये, मगर हम सीधे -b वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, तो अल्फा हो जाएगा -b प्लस √d जो कि 0 है ऑलरेडी बाई 2a, और बीटा हो जाएगा -b माइनस 0 बाई 2a। मैंने यहां पे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है -b प्लस √b² माइनस 4ac, और यहां पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं b² माइनस 4ac आ गया है 0, तो √b² माइनस 4ac भी होगा 0, इसलिए मैंने इसको 0 लिखा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू है -4√3, तो ये हो जाएगी 4√3 प्लस डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, यहां पे भी 4√3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कट, 2 से 2 कट। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर यहां लिख देता हूं मैं, इसका आंसर आ गया 2√3, 2√3, और ये इसके दो रूट्स हैं। एक्चुअली ये एक ही रूट है लेकिन इसको हम दो बार लिख रहे हैं क्योंकि हमेशा हमको दो लिखने होते हैं रूट्स अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखते हैं एबीसी क्या है। a है 2, b है -6 और c है 3। तो d क्या है हमारा, b² माइनस 4ac माइनस
6 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3, ये हो गया 36 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आ गया यहां पर 12। ओके, अब हम निकालते हैं इसके माइन अल्फा। अल्फा हो जाएगा इसका, और हाँ भाई 12 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, 4×24, यस 36 12। तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। डी है 12, तो मैं सीधे लिखता हूं माइनस बी हो गया 6 प्लस अंडर रूट 12 बाय 2a यानी कि 4, और बीटा हो गया माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 6 माइनस अंडर रूट 12 बाय 4। अब यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं इजिली, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट बाहर निकाला 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया इसका? आंसर आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से आपका ये पर्टिकुलर रूट निकालना पॉसिबल हुआ है, लेकिन अगर मैं कहता आपको कि ये रूट आप निकालो नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आप कभी सोच भी नहीं पाते कि 3 अंडर रूट 3 टाइप लिखना है उसको, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते। इसलिए जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो हेल्पफुल है आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे कि हिट एंड ट्रायल वर्क नहीं करेगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी कि 2 इक्वल रूट्स मतलब d शुड बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स हैं यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट मींस d शुड बी इक्वल टू 0, और ये एक बनेगा परफेक्ट स्क्वायर जो कि होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब d इसके अंदर क्या है? d है b स्क्वायर माइनस 4ac, a है 2, b है k एंड c है 3। ओके, तो b स्क्वायर हो जाएगा k है तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 एंड 3। नाउ बिकॉज हमको यहां पे परफेक्ट स्क्वायर d इक्वल टू 0 चाहिए और दोनों रूट इक्वल है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे 4×24 विच इज k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, हमको बस d निकाल करके उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सिंपल लग रहा है। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। खोल लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे a हो गया k, b हो गया माइनस 2k और c हो गया 6। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k जो कि a है एंड 6, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो निकालते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसमें से k कॉमन निकाल लो, 4k कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब k एंड k माइनस 6 मतलब k की वैल्यू हो गई या तो k हो गया 0 या फिर k माइनस 6 हो गया 0। ओके, अब अगर इनमें से k 0 हो या k माइनस 6 0 हो, दोनों केसेस में ये पर्टिकुलर इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यानी कि आपकी एक वैल्यू तो आ गई k की 0 और दूसरी वैल्यू आ गई k की 6। तो हमें k की दो वैल्यू है 0 एंड 6। आप सोच रहे होंगे दो वैल्यू क्यों आई है? दो वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये भी एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रूट्स हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी क्विकली और इजीली सॉल्व कर लिया। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पे भी आपको ये ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे, राइट, जहां पे कि आपको कॉन्सेप्ट लगा करके कुछ डिफरेंट करना हो, जैसे कि यहां पे आपको के की वैल्यू निकालनी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना था कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला और हो गया, या फैक्टराइज किया और हो गया। यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस होते हैं। तो जो नेक्स्ट के हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, इनके आने के भी एग्जाम में बहुत हाई चांसेस हैं। हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ये ना दे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यही क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? देखते हैं, वो कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना है जहां पे कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो अगर लेंथ x है, सॉरी, अगर ब्रेथ आपकी x है तो लेंथ हो गई आपकी 2x। वो बेसिकली ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? तो हमको पता है कि इसका एरिया होता है L इंटू B, यानी कि x 2x इंटू x इज इक्वल टू 800। ये हो गया एरिया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाय 2 विच इज इक्वल टू 400, और 420 का स्क्वायर है, यानी कि आपकी ब्रेथ हो गई 20 और आपकी लेंथ हो गई 2 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 40। आप देखो 20 इंटू 40 मीटर्स, मीटर्स लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। तो यानी कि 20 इंटू 40 इज 800 मीटर स्क्वायर। यस, इट इज पॉसिबल। तो हमने लेंथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल ली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20. Okay, fine. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. Simple. Sum of their ages is 20 years. यानी कि अगर एक फ्रेंड है x, तो दूसरा फ्रेंड है 20 माइनस x. ओके, क्योंकि सम उनका एक x है तो दूसरा 20 माइनस x होगा। 4 years ago बताया था आपको मैंने, 4 years ago मतलब 4 साल पहले। अब 4 साल पहले इसकी एज होगी x माइनस 4, करेक्ट? ऑब्वियसली अगर इसकी एज आज 10 ईयर्स है तो 4 साल पहले इसकी एज होगी 10 माइनस 4 यानी कि 6 ईयर्स। सिमिलर वे में इसकी एज होगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि अगर इसकी एज मान लो 16 ईयर्स है तो 4 ईयर्स पहले इसकी एज होगी 12 ईयर्स। 20 माइनस x माइनस 4, 20 मतलब 20 माइनस x यानी कि करंट एज माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। अब वो कह रहा है 4 years ago the product of their ages was 48, यानी कि जो 4 years ago इनकी एजेस थी x माइनस 4 और 16 माइनस x, इनका प्रोडक्ट है 48। लिख लेते हैं x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इक्वेशन ओपन कर लो आप, ये हो गया 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ओके, अब इसको हम 48 को इधर ले आते हैं, हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आपका a क्या है? a है -1, b है 20 और c है -112। ओके, तो निकालते हैं पहले d निकालने के, देखते हैं कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ -1 इंटू -112, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और ये हो गया 448 विच इज इक्वल टू -48। अरे -48 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं, अनरियल हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो उसने जो पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो -48 है जो कि लेस देन 0 है
और ये अनरियल रूट्स रिजल्ट करेगा, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ध्यान रखिए, आपको जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन दे ऐसा कि इसके रूट्स निकालो। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना वो कि मुझे ये बताओ कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं, और इसके ऑब्वियसली रूट्स पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। उसमें भी उसने यही पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर इन एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसने हमको लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया, उसने हमको सिर्फ दिया है पेरीमीटर और एरिया। तो अगर आपका लेंथ जो है वो है x, ओके, ब्रेथ है आपकी y, तो यानी कि वो कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 80। करेक्ट, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इससे हम निकाल लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 80, तो y हो गया 80 माइनस x। ठीक है, तो आपको विड्थ पता चल गई 80 माइनस x है अगर आपकी लेंथ x है तो। अब वो कह रहा है कि उसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब y की जगह 80 माइनस x रख दो, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। x 80 माइनस x इज इक्वल टू 400। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इसको लिख लेते हैं 80x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 400 को इधर ले आते हैं, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया आपका एक ax स्क्वायर, ये हो गया bx, ये हो गया ca। तो इसको हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 80 एंड c इज इक्वल टू -400। ओके, अब निकालते हैं, पहले d चेक करते हैं कि निकलता भी कुछ है या नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 400। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1600, और ये भी हो गया आपका माइनस 1600, यानी कि आंसर आ गया 0। तो डी हो गया आपका 0। अगर डी 0 है तो यानी कि आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और कितने रियल रूट्स होंगे? 1, यानी कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन को। इक्वेशन है 80x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 और डी है 0, तो 80x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम डी निकाल चुके हैं 0, तो हम दोबारा लिख लेते हैं a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 80 एंड c इज इक्वल टू -400। ओके, तो जो हमारा अल्फा होगा वो होगा -b प्लस अंडर रूट d बाई 2a। d तो हो गया 0, तो ठीक है, b इज इक्वल टू होगा -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो ये हो जाएगा -b हो गया -80 प्लस 0 बाई -2। ओके, क्योंकि a जो है -1 है, तो यानी कि एक फैक्टर हो गया आपका 40, और दूसरा हो गया -b यानी -80 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि 40। तो आपके दोनों फैक्टर हो गए 40, 40। और इसी के साथ हमने ये पर्टिकुलर चैप्टर भी फिनिश कर दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसके अंदर फैक्टराइजेशन पढ़ा, हमने इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, हमने इसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमने उसका डेरिवेशन भी समझा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और जैसे कि मैं कह चुका हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका एक होगा वर्ड प्रॉब्लम, और दूसरा हो सकता है आपको फैक्टराइज करने के लिए दे दे। वर्ड प्रॉब्लम आपका ज्यादा मार्क्स का होगा, और फैक्टराइज करने के लिए जो कि हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर सकते हैं, वो शायद 2 मार्क्स का हो सकता है। तो इसलिए 6 नंबर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आना पूरी तरह से पॉसिबल है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे सर के ऊपर चला गया, मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, और इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने इसका कभी भी एक्सपोजर नहीं लिया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। साथ ही साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे आगे फ्यूचर में,
तो ये पर्टिकुलर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बेस है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक कमिंग अहेड, बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।